उसके पास आ गई, वजारत उसके पास आ गई, तो अब ये बरहमन राजपूत उसी ग्वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, जिसे कुर्सी तक नहीं देता था और जिन दलितों हरिजनों को अपने कुएं में पानी पीने नहीं देता था, और ये अपराध था उसके लिए कि वह ब्राह्मण की कुर्सी पे आके बैठ जाए। लेकिन आज वो हरिजन कुर्सी पे बैठा है और सामने एक ब्राह्मण उससे इंसाफ की भीख मांग रहा है, सामने एक राजपूत उसके एक दस्तखत की भीख मांग रहा है। कौन है जिसने उस हरिजन को ताकतवर बनाया? कौन है उस झोपड़ी में रहने वालों को ब्राह्मण का सरदार बनाया? किसने? वो तो दूसरों की बात मैंने कह दी। मुस्लिम सोसाइटी में कहीं सैयद है, कहीं पठान है, कहीं साहब शेख है, कहीं जुलाहा, कहीं नदाफ, कहीं और गिरा हुआ दर्जा सब्जी फरोश का है, और कहीं कोई दूसरे लोग हैं जो धोबी हैं, साफी हैं, जो दूसरों का कपड़ा साफ करते हैं। ये साफी, धोबी, जो भी नाम हमने हमारे मुस्लिम समाज ने लोगों का दे दिया, हमने उनको दिया। लेकिन वही साफी का बेटा, वही धोबी का बेटा, जब वो उसके हाथ में कलम आ जाता है और वो IPS ऑफिसर बन जाता है, तो शेख साहब वहां खड़े हैं, पठान साहब सामने खड़े हैं उसके इस्तेकबाल के लिए, जिसको कहता था ये मजदूर का बच्चा है। लेकिन आज वो कुर्सी पे बैठा है, उसके सामने पठान और शेख सामने खड़े हैं और उससे रहमो करम की भीख उससे मांग रहे हैं। यहां तक कि जुमा के दिन बैरिस्टर नीचे बैठा है, लॉयर नीचे बैठा है, एडवोकेट नीचे बैठा है, साइंटिस्ट नीचे बैठा है, रिसर्चर नीचे बैठा है, वैज्ञानिक नीचे बैठा है, विद्वान नीचे बैठा है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार का बेटा नीचे बैठा है, और वहां के अरबपति का बेटा जो अमेरिका से पढ़ के बैरिस्टरेट की डिग्री लेके आया, बैरिस्टर बनकर वो नीचे बैठा है। और उसी समाज का गाय चराने वाले का बेटा अगर वह बरेली शरीफ से आलिम बन के आ गया है, तो बैरिस्टर नीचे और गाय चराने वाले का बेटा मेंबर पे जाके बैठ जाता है और अपने सर पे अमामा बांधकर हाथ में लाठी लेकर बैरिस्टर को खिताब कर रहा है, लॉयर को खिताब कर रहा है। लॉयर नीचे और एक मजदूर का आलिम बेटा ऊपर, एडवोकेट नीचे और एक अंसारी का काला बेटा जो पढ़ के अशरफिया से आया, वह मेंबर के ऊपर जुमा के दिन सरदार बन के खिताब कर रहा है। कहा जाएगा किस चीज ने इन गाय चराने वाले के बेटे को सम्मान की कुर्सी दिला दी? कौन सी चीज है जो इन हरिजनों और दलितों को ब्राह्मणों का सरदार बना दिया? जवाब मिलता है नॉलेज इज राइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, इन कमजोरों को ताकतवर बना दिया है। इल्म रोशनी का नाम है, जो इनके अंधेरे घर में इज्जत का चिराग जला दिया है। तो शिक्षा शक्ति है, शिक्षा प्रकाश है, नॉलेज पावर है, नॉलेज ताकत है। ये नारा किसने दिया है? गांधी जी बोले होंगे, आज बोले होंगे, नेहरू जी बोले होंगे, आज बोले होंगे, अंबेडकर जी बोले होंगे, आज बोले होंगे। अंबेडकर 500 साल पहले पैदा नहीं हुआ था, अंबेडकर की कहानी 100 साल के अंदर की है। गांधी 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, गांधी की कहानी 100 साल के अंदर की है। नेहरू 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, नेहरू की कहानी 100 साल के अंदर की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, उसकी कहानी 100 साल के अंदर की है। न्यूटन 1000 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, न्यूटन की कहानी 300 साल पहले की है। अब आइंस्टाइन 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, आइंस्टाइन की कहानी 100 साल के अंदर की है। ये जितने लोगों ने शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा को ताकत कहा, शिक्षा को प्रकाश कहा, नॉलेज को लाइट कहा, उन लोगों की सूची में दौरे जदीद की ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें से 2-4 का नाम मैंने आपके सामने लिया। लोग कहते हैं इन्होंने ऐसा कहा, और आज की तारीफ कहते हैं मोदी जी शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। गरीब पढ़े, अमीर पढ़े, मालदार पढ़े, ताकतवर पढ़े, कमजोर पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, सारे लोग पढ़े, सारे लोग पढ़े और आगे बढ़े। नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी, औरतें पढ़ेंगी, औरतें बढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चियां बढ़ेंगी। ये नारा लोग दे, नारा बड़ा अच्छा है, मैं कद्र की निगाह से देखता हूँ। अच्छी बात चाहे कोई भी करे, बात अच्छी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये अच्छी बात सबसे पहले किसने कही? सबसे पहले किसकी जबान से निकली? सबसे पहले फॉर्मूला दुनिया को किसने दिया? अगर किसी ने सबसे पहले कहा है इल्म ताकत का नाम है, तो गौर करना होगा किसने कहा है। किसने दुनिया वालों को बताया है कि हर लोग, सारे मर्द औरतें सब लोग शिक्षा ग्रहण करें? किसने कहा कि सिर्फ मालदार लोग नहीं पढ़ेंगे, गरीब लोग भी पढ़ें? सर्व शिक्षा अभियान, यानी सारे लोग पढ़ेंगे, गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, ताकतवर, कमजोर, सब पढ़ेंगे। किसने कहा? 1400 साल पहले। ये सारे बहादुर 100 साल के अंदर के हैं,
लेकिन 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न आइंस्टाइन का नाम था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था, न अंग्रेजों की तरक्की की कहानी थी, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी। हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था। हिंदुस्तान में चाहे ANU हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज 200 साल के अंदर की तारीख इसकी है। 500 साल पहले, 1000 साल पहले न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, न जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। ये सारी यूनिवर्सिटीज की कहानी 200 साल के अंदर की है। तो 1000 साल पहले मुट्ठी भर चंद लोग थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। आमतौर पर राजा दौलतमंदों के घर में शिक्षा रहती थी और गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और गरीब उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनकी चप्पल सीधी करते थे। और ये मालदार का मानना था कि अगर ये गरीब पढ़ ले तो चप्पल सीधी कौन करेगा, मेरा जानवर कौन चराएगा, मेरे घोड़े का चारा काट के कौन लाएगा, और मेरे घर में पोछा कौन लगाएगा। तो लोगों ने तालीम को चंद लोगों के घर तक महदूद कर दिया था। लेकिन इसको सर्व शिक्षा अभियान में किसने परिवर्तित कर दिया? अमीर और गरीबों की झोपड़ी में किसने पहुंचाया? मर्द और औरत सारे पढ़े, ये नारा किसने दिया? और किसने कहा कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है। मुसलमान भी सुने, हिंदू भी सुने, गैर मुस्लिम भी सुने, क्रिश्चियन भी सुने। आज से 1400 साल पहले अमेरिका यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहां की कैनेडी हॉस्पिटल नहीं था, हिंदुस्तान के JNU और BHU नहीं थी। 1400 साल पहले अरब की धरती पर बैठकर मौसम कायनात ने, रहमते दो आलम महबूब परवरदिगार ने, यानी इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहले जो नारा दिया वो नारा यही था, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन। इल्म हासिल कर कंपलसरी, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। और तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द पे भी और औरत पे भी इल्म का हासिल करना लाजमी है। तो जिसने इल्म को ताकत कहा वो आज के मौजूदा दानिश्वर नहीं थे, वो पैगंबर आखिरुल ज़मान अलैहिस्सलाम थे। इसलिए क़यामत तक जहां भी इल्म को ताकत कहा जाएगा तो बोलने वाला कोई हो, हकीकत में यह नारा मोहम्मद अरबी का दिया हुआ। जहां तक मेरी आवाज जारी, अगर मेरी इस बात को वह गलत साबित कर दें, वह सामने आ जाए कि 1400 साल पहले किसने शिक्षा पे इतना जोर दिया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिया। ये और बात है कि पैगंबर का मानने वाला वो आज गुटखा खाने लगे, पैगंबर का मानने वाला अपने बच्चों को गुल्ली डंडा खिला करके उसकी जवानी को बर्बाद कर दे, पैगंबर आज़म पर ईमान लाने वाला वह सिगरेट बीड़ी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, पैगंबर इस्लाम का मानने वाला जुआ खेलने और साहब तारी शराब बेचने वाला अपने बच्चों को बना दे, पैगंबर इस्लाम का मानने वाला सिर्फ खाए और सोए और घर मकान का मुकाबला करे। जाहिर सी बात है, जो पढ़ेगा उसका नाम होगा, जो पढ़ेगा उसको इज्जत मिलेगी, जो पढ़ेगा वो IAS ऑफिसर बनेगा, जो पढ़ेगा उसके हाथ में कलमदान जाएगा, जो पढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो मिनिस्टर पढ़ेगा चमार तो मिनिस्टर बनेगा कौन? पढ़ेगा हरिजन तो मिनिस्टर बनेगा कौन? पढ़ेगा गरीब तो कलमदान किसके हाथ में जाएगा? तो सबसे पहला नारा इस्लाम के पैगंबर ने दिया, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौम मुस्लिम को होना चाहिए, सबसे ज्यादा शिक्षित कौम मुस्लिम को होना चाहिए कि हमारे पैगंबर ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया, सबसे ज्यादा तालीम पे जोर दिया है। तो इसलिए हमारे यहाँ 100% शिक्षा है, मर्द भी पढ़े हैं, औरतें भी पढ़ी हैं। अगर हम हुजूर के फरमान को हिर्ज़े जां बनाकर सबसे ज्यादा तालीम पे फोकस करें, राजनीति में कोई मेरा बच्चा काफिर का तलवा न चाटे, उनका झोला न ढोए, उनके दरवाजे पे दरबानी न करे, उनकी सब्जी बाजार से लाके न दे, यानी नेतागिरी छोड़ दे। इस सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद माली हालत दुरुस्त करने के लिए बिजनेस करे, जिसके बारे में पैगंबर आज़म ने कहा था कि अल्लाह ने बरकतों के जितने हिस्से नाजिल किए हैं, बरकतों का जितना पार्ट है उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ने सिर्फ तिजारत में रख दिए हैं। 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में रखे हैं। कोई सेब लेके बैठ जाए, कोई प्याज लेके बैठ जाए, कोई कांदा लेके बैठ जाए, यह बेइज्जती की बात नहीं है।
चोर बनने से बेहतर है कि मैं चाय बेच करके 2 रुपए हलाल का हासिल करूं। डकैत बनने से बेहतर है कि हम चप्पल जूता सी करके 2 रुपए हलाल का कमाएं। और दूसरों की बहू बेटी दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देकर उनकी आबरू का लुटेरा बनने से बेहतर है मैं चाय की दुकान पे गिलास साफ करके 100 रुपए डेली कमाकर हलाल खाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। क्योंकि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए पे भारी होता है और हलाल के रुपये में ताकत होती है। हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है, हलाल खाने वाले की सोच बुलंद होती है, हलाल खाने वाली की नस्लें भी पवित्र और पाकीज़ा होती है, हलाल खाने वाली की बेटियां किसी काफिरों के साथ नहीं भागती है, हलाल खाने वालों का बेटा किसी चमार और किसी डोंगनी को दिल देकर उनके साथ नहीं भागता है, बल्कि हलाल खोर का दिमाग पाकीज़ा रहता है, हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है। हराम खाने वाला खाने काबा में जाके हज करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर हलाल खाने वाला वह ना जाए काबा, वह ना जाए मदीना, हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, वह हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना होगी वो हलाल खा के मोहल्ले की झोपड़ी वाली मस्जिद में दुआ कबूल होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये हलाल कारोबार, हलाल रोजी का इम्कान बिजनेस में ज्यादा होता है। हलाल रोजी काश्तकारी से ज्यादा मिलती है, हलाल रोजी बागबानी से ज्यादा मिलती है, काश्तकारी से हलाल रोजी ज्यादा मिलती है। खेत है, मैंने खेती की, वहां से मैंने गल्ला पैदा किया, अब उस गल्ले का मैंने 10वां हिस्सा निकाल के गरीब को दिया, बाकी 9 केजी हमने रखा और अपना हलाल खाया, बच्चों को खिलाया। 1 कुंटल हो तो हमने उसमें से कितना निकाला? 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा निकाला। अगर अल्लाह ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं खेती बाड़ी से तो हमने उसका 2.5 लाख रुपए बतौर ज़कात उसका निकाल दिया। बाकी सारा माल प्योर है, प्योर माल खाएगा तो उसके अंदर प्योरिटी आएगी, उसकी सोच समझ में पवित्रता आएगी और तकद्दुस और पाकीज़गी आएगी। मगर हमने जल्दी से मालदार बनने के शौक में डकैती का रास्ता इख्तियार किया कि जल्दी से मालदार बने, जल्दी से अच्छा घर बना लें, जल्दी से कार खरीद लें और जल्दी से सामने वाला बागीचा खरीद लें और जल्दी से मैं अपने बच्चे को अमेरिका भेज के पढ़ा दें, जल्दी से बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च कर दें। यानी जल्दी से, चाहे हराम से हो, चाहे जैसे भी हो, मगर जल्दी से सारी चीजें हो जाए, घर भी बन जाए, सामने दरवाजे पे 25 लाख की कार भी खड़ी हो जाए। इसी जल्दीबाजी, उजलत जल्दीबाजी ने मुझको तबाह किया। ये नहीं कि मैं आज आम का पेड़ लगाऊं और मेरा बच्चा 10 साल के बाद उस पेड़ का आम खाएगा। मैं एक स्कूल कायम कर दूं और उस स्कूल में बच्चा आज से पढ़ना शुरू करे और 25 साल के बाद यह स्कूल फल देगा और मेरा बच्चा ग्रेजुएट बनेगा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। नहीं, आज सोचते हैं कि आज मैंने दरख्त लगाया है और कल ही फल निकल जाए और फिर स्लोली नहीं, ग्रेजुअली नहीं, बल्कि फौरी, स्पीडीली, यानी फौरी, क्विकली, जल्दी से हो जाए। जबकि तरक्की का राज है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तरक्की का राज है स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते। स्लोली जो चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और जो फास्ट स्पीडीली दौड़ा वह थोड़ी देर के बाद थक जाता है और मंजिल मकसूद से पहले ही वह थक हार के बैठ जाता है, निशाने पे नहीं पहुंच पाता। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आहिस्ते आहिस्ते चलता है, मजबूती से चलता है, वही मुकाबले को जीतता है, वही अपने पॉइंट पे पहुंचता है। और जो फास्ट चला, थोड़ी देर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वह बैठ गया, सीना पकड़ के बैठ गया। अल्लाह को ग्रेजुअली पसंद है, अल्लाह को स्लोली काम पसंद है, अल्लाह को मियाना रवि पसंद है, अल्लाह को उजलत पसंद नहीं है। हदीस पाक में आया है कि उजलत शैतान की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। और कुरान करीम आया है कि तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। तुमको जल्दी है, अल्लाह को जल्दी नहीं है। और जल्दबाज शैतान का साथी है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। चाहे अच्छा से अच्छा काम क्यों न हो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, बल्कि मियाना रवि, दरमियाना चाल और कोढ़ी बन के सुस्त